राधे राधे दोस्तों, मित्रों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। मित्रों, स्त्री के बांझ रहने के पीछे पूर्व जन्म का कौन सा रहस्य छिपा होता है? ऐसे कौन से कर्म या पाप होते हैं जिनकी वजह से कलयुग में स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं? आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक है। यदि आप हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, कौन से पापों के कारण कलयुग में स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं? एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार की बेटी राधिका रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और राधिका उसकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। राधिका बेहद खूबसूरत और गुणों से भरपूर थी। उसका स्वभाव सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस गांव पर राजा वीरभद्र का शासन था। राजा वीरभद्र अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांवों का दौरा करता रहता था। एक दिन जब वह राधिका के गांव के पास से गुजर रहा था, उसी समय राधिका अपने घर के पास नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा वीरभद्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपनी घोड़ी को रोका और राधिका से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही राधिका ने राजा को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर राधिका के माता पिता बाहर आ गए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा और हड़बड़ा गए। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए और उसमें इसकी क्या गलती हुई है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हारी कोई चूक नहीं है, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए आया हूँ। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी राधिका मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अर्जुन ने सुनकर के हैरान रह गए। वह एक साधारण किसान थे और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी जब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी, यह सोचकर उन्होंने हामी भर दी। राजा वीरभद्र ने राधिका के विवाह के लिए भव्य तैयारियां की। पूरे राज्य में एक खबर आग की तरह फैल गई कि राजा ने एक साधारण किसान की बेटी से विवाह करने का निश्चय किया है। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हुआ और राधिका राजमहल आ गई। शादी के बाद के शुरुआती दिन बेहद सुखद थे। राजा वीरभद्र का राधिका के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। समय के साथ राधिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल था। विवाह के 6 वर्ष बीत गए। राधिका का पुत्र 5 साल का हो गया था। लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे राधिका से हटने लगा। एक दिन राजा की नजर एक अन्य महिला पर पड़ी जो राधिका से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्दी ही उससे विवाह कर लिया और उसे राजमहल में ले आया। नई रानी के आने के बाद राधिका का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। राजा भी राधिका से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे राधिका की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। एक दिन नई रानी ने राजा को राधिका को महल से निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और राधिका को महल से बाहर कर दिया। राधिका बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। राधिका ने अपने माता पिता को अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी बेटी की हालत देख करके वे बेहद दुखी हुए। उनकी चिंता ने उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ समय बाद राधिका की मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने अर्जुन को भी तोड़ दिया और वो भी संसार से चल बसे। राधिका अब पूरी तरह अकेली रह गई। उसे किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया।
कहते हैं विपत्ति के समय धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी दौरान आदित्य नामक एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले भी राधिका के घर आता जाता था, अब और ज्यादा वहां आने लगा। वह राधिका से हमदर्दी जताने लगा और उसका ख्याल रखने लगा। राधिका, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद आदित्य ने राधिका से विवाह का प्रस्ताव रखा। राधिका, जो किसी सहारे की तलाश में थी, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। आदित्य ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने राधिका से कहा, तुम हमेशा घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहां का मेला बहुत मनोरम होता है। राधिका ने सोचा कि बाहर जाने से मन बदल जाएगा और उसने आदित्य के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। आदित्य ने राधिका को मेले में घुमाया और उनकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ राधिका का भी सौदा कर दिया। राधिका को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आदित्य ने राधिका को ऊंटों के पास बैठाकर कहा, मैं अभी आता हूं, और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ राधिका को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। राधिका घबरा गई और चिल्लाई, मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब राधिका को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने राधिका से कहा, अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहाँ मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। उसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। राधिका ने गुस्से में कहा, मैं ये सब नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा जाएगा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। राधिका ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठी पर काम करना शुरू कर दिया। राधिका की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छिपा करके जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच कोठे पर रहते हुए 13 साल बीत गए। अब उसकी उम्र करीब 40 की हो चुकी थी। वह अभी भी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदासी से भरा रहता था। एक दिन 21 साल का एक राजकुमार, जिसका नाम मान सिंह था, कोठे पर आया। उसने मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवाओ। मालकिन ने कई महिलाओं से राधिका को दिखवाया। राजकुमार ने राधिका को चुना और उसे कमरे में ले गया। राजकुमार के साथ समय बिताने के बाद राधिका ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानगढ़ देश का राजकुमार मान सिंह हूँ। मेरे पिता यहाँ के राजा हैं। ये सुनते ही राधिका के होश उड़ गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जैसे पत्थर की मूर्त बन गई। राधिका ने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। राधिका का दिल शर्म और दुख से भर गया। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठा करके रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पिछले जन्म के पापों का परिणाम है? राजकुमार को राधिका के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद राधिका फूट फूट करके रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही आए? कहते हैं दोस्तों, कर्म अच्छे हों या बुरे, वे अपना फल जरूर देते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार मान सिंह से मिलकर राधिका के जीवन में एक और गहरा घाव जुड़ गया। वह कमरे में अकेली बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
उसने अपना सिर दीवार से मारा और रोते रोते थक गई। थोड़ी देर बाद कोठी की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार राधिका को कोई बहुमूल्य उपहार दे करके गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने राधिका को बेहद उदास और टूटी हुई पाया। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ? राधिका, आज तो राजकुमार आया था, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया? राधिका ने रोते हुए कहा, हाँ, उसने उपहार दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकेगा। ये घाव मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। मालकिन हैरान होकर के बोली, ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। राधिका ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी मालकिन को सुनाई। उसने बताया कि राजकुमार मानसिंह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे वे बचपन में छोड़ आई थी। आज उसी बेटे ने अनजाने में उसे अपमानित कर दिया। राधिका ने रोते हुए कहा, मालकिन ये सुनकर के चकित रह गई और बोली, ये मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। राधिका ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहाँ रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मुझे कमाई करके दी है। और आज जो तुम्हारे साथ हुआ, उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। तुम अब आजाद हो, तुम जहां चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। राधिका ने मालकिन के पैरों में गिर करके धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, ये जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। राधिका कोठे से बाहर निकल आई। उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही, भूख और प्यास से बेहाल होकर। एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर के लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन राधिका को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय एक दयालु महिला जो दूध और छाछ बेचती थी, वहां से गुजर रही थी। जब उसने राधिका को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और राधिका को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन राधिका का गला सूख चुका था, वह कुछ बोल नहीं पाई। महिला ने तुरंत अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर राधिका को पिलाया। राधिका ने थोड़ा दूध पिया और कुछ दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। महिला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहाँ नहीं रह सकती। राधिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर के अपने घर ले जाने का फैसला किया। महिला ने राधिका को अपने घर ले जाकर के उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे राधिका को होश आया। महिला ने प्यार से पूछा, बहन, अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? राधिका ने सिर झुका लिया और वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचकिचा रही थी, लेकिन महिला के प्यार और सहानुभूति ने उसे मन खोल दिया और उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख महिला को सुना दिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मेरी बहन हो। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ। तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काटेंगे। राधिका ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं, मैं अकेले ही ठीक हूँ। महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन, दुख बांटने से कम होते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। राधिका ने महिला की बात मानी और उसके साथ रहने लगी। कहते हैं, संकट के समय जो आपके साथ खड़ा होता है वही सच्चा साथी होता है। महिला के आग्रह पर राधिका ने उसके साथ रहने का निर्णय लिया, लेकिन उसके दिल में ये डर था कि कहीं उसके जीवन के कांटे अब महिला के जीवन में न चुभने लगे। राधिका ने कहा, बहन, मेरा जीवन कांटों से भरा हुआ है।
मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें भी दुख भुगतना पड़े। मुझे अकेले रहने दो। गुजरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संकट में एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ा धर्म है। दुख बांटने से कम होता है। अगर कोई कष्ट आएगा तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। गुजरी के बार बार समझाने पर राधिका उसके साथ रहने के लिए राजी हो गई। अब राधिका घर के कामों को संभालने लगी, जबकि गुजरी दूध बेचने जाती थी। क्योंकि अब परिवार में एक सदस्य और जुड़ गया था, गुजरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। राधिका ने यह सब देखा और एक दिन गुजरी से कहा, बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने जाऊं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। गुजरी ने मना किया, तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। अंततः गुजरी मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगी। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जाती और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेती। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन गुजरी दूध बेचने जा रही थी, तब अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। गुजरी जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, अब क्या करूं, आज सारा दूध बर्बाद हो गया। राधिका ने उसे संभालते हुए कहा, बहन, दूध के लिए क्यों दुखी हो रही हो? मेरा पूरा जीवन तो नष्ट हो चुका है, फिर भी मैं खड़ी हूं। चलो घर चलते हैं। गुजरी ने पैर में चोट लगने की शिकायत की। राधिका ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी तेल लगा करके उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम राधिका अकेले संभालने लगी, क्योंकि गुजरी की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन बीत गए, लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब गुजरी का शरीर कमजोर होने लगा था। राधिका दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन गुजरी की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। राधिका के लिए यह बात बहुत बड़ा झटका था। गुजरी ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़ करके चली गई थी। गुजरी के बेटे की देखभाल अब राधिका की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी माँ की मृत्यु के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। वह बार बार अपनी माँ के बारे में पूछता। तुम्हारी राधिका उसे समझाते हुए कहती, तुम्हारी माँ भगवान के पास गई हैं, वे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। धीरे धीरे बच्चे ने राधिका को अपनी माँ मान लिया। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हो गया। अब वह 18 साल का हो चुका था और काम में राधिका की मदद करने लगा। एक दिन लकड़ियां लेने राधिका और गुजरी का बेटा पास की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था। उसकी लकड़ियां काटने के लिए राधिका उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर वह खड़ी थी वह टूट गई। राधिका नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़ककर घने जंगल में गिर गई। बेटा ये देख करके घबरा गया और उसने पहाड़ी के नीचे झांका, लेकिन राधिका कहीं नजर नहीं आई। डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको ये बात बताई। राधिका पहाड़ी से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वह गर्दन तक दलदल में धसी हुई थी। 10 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण वह उससे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्हें राधिका को दलदल में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह अब भी जीवित थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। उसको दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर के उसकी देखभाल शुरू की। कहते हैं जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, समस्याएं चाहे जितनी बड़ी हों, उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। राधिका को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। राधिका ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, राधिका का बहुत ख्याल रखती थी। राधिका को पता चला कि वह महिला
एक विशेष ध्यान विधि जानती थी जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। राधिका ने जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया, ये ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने के अक्सर व्यक्ति वर्तमान की शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन राधिका ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हारे हल पर को याद करते हुए अपनी अतीत तक पहुंचना होगा। ये साधना 3 से 4 वर्षों तक चलेगी। राधिका ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के गुजरे हुए पल याद करना शुरू किया। 3 वर्षों की साधना के बाद राधिका अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम रूपा था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह गहरे मानसिक संवाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी यह स्थिति उसे भीतर से तोड़ने लगी थी। अपनी निराश और दुखों से बचने के लिए रूपा ने किसी साधु की सलाह पर विशेष अनुष्ठान शुरू किया। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि अगर वह 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। रूपा ने वैसा ही किया। गांव के 21 बच्चों को उसने चुरा करके मार डाला। किसी तांत्रिक के झांसे में आकर वह खुद निसंतान थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे और उसे इस बात की जलन होती थी। संतान न होने का दुख और लोगों के बर्ताव ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया था। उसने देखा कि जिन परिवारों की संतानों की उसने जान ली थी उनमें से कुछ माता पिता आत्महत्या कर चुके थे। अपनी संतान के दुख में कुछ उसे हमेशा बद्दुआएं देते रहते थे। जब वह मर गई तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी कई लोग बद्दुआ दे रहे थे। उनकी बद्दुआ से उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही थी। उसने सभी घरों में प्रवेश किया जहां उसने बच्चों को उठाया था। वहां उसने देखा कि कुछ घर बर्बाद हो चुके थे और कुछ अभी भी बिना संतान के थे। लेकिन वे लोग अब बुजुर्ग हो चुके थे और हमेशा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी अधिक दुखी हो गई। अब उसके लिए पूर्व जन्म में वापस जाना नामुमकिन था क्योंकि उसकी मदद उस बूढ़ी महिला आदिवासी ने की थी। लेकिन अब उस शरीर में लौटना असंभव था। राधिका को यह एहसास हुआ कि उसका अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण था। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत नहीं देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बूढ़ी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया था जो भटकती आत्माओं को बस में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने राधिका की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे बस में कर लिया। राधिका की आत्मा भटक रही थी। एक दिन एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा को महसूस किया और उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। तांत्रिक आत्माओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता था। जब राधिका की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। राधिका ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उसे प्रार्थना की, मुझे यहाँ से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर राधिका निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में एक संत आए जो रात भर वहां रुके थे। वे उस कुम्हार के गुरु थे जो राधिका के पूर्व जन्म का पति था। कुम्हार अब 80 वर्ष का हो चुका था और अकेले रहता था। रात में संत और कुम्हार ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। राधिका की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है।
जो मोक्ष की कामना कर रही है। संत ने कुमार से कहा, यहाँ तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। कुमार ने चौंक कर पूछा, मेरी पत्नी? वह तो बरसों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने राधिका की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही हो? राधिका ने अपनी सारी बातें संत को बता दी और कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा, जहाँ हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। राधिका ने संत की बात मानी और उसके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में हर दिन राधिका ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने ये बात संत को बताई। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप अभी खत्म नहीं होंगे। जब तुम 21 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी, यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से राधिका अपने शरीर में लौट आई। अब उसने आंखें खोली तो उसका शरीर बहुत कमजोर और घायल था। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे राधिका होश में आई। उसने पहले उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने कहा कि वह महिला 1.5 साल पहले गुजर गई थी। उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। ये सुनकर राधिका का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 7 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद राधिका ने यह समझ लिया कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राधिका ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर पर घाव थे और वह दोनों पैरों से लाचार थी, लेकिन घुटनों के बल चलने को मजबूर थी। फिर भी उसने साहस नहीं खोया। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 21 जिंदगियां बचाने का अपना उद्देश्य पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए राधिका ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में घाव चुभ गए हैं, जिससे वह असहाय और दर्द से तड़प रहा था। राधिका ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती है। सांप ने जैसी राधिका को अपनी ओर आते देखा, उसने फर उठाकर के फुसकारना शुरू कर दिया। राधिका डर गई, लेकिन फिर उसने साहस दिखाया। उसने एक पास पड़े एक लंबे डंडे से धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। राधिका ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा सांप पर डालकर उसे शरीर से कांटे निकाल दिए। सांप को राहत मिली और उसने राधिका को धन्यवाद देने के लिए अपनी फुसकार धीमी कर दी। राधिका को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। कुछ दिन बाद राधिका जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा था। ये दृश्य देखकर राधिका का दिल पसीज गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस मासूम जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, ये मेरा काम है। इसे छोड़ दूंगा तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। राधिका ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई, इन जीवों को मारने की बजाय तुम जंगल से लकड़ियां काटकर या फूल फल तोड़कर बेच सकते हो। ये भी एक ईमानदारी का काम है। जानवरों को मारना गलत है, उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा जीवन दिया है। शिकारी पर राधिका की बातों का गहरा असर हुआ। उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया और वादा किया कि वह अब कभी भी किसी जानवर को नहीं मारेगा। राधिका बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद अब इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और उसके साथ कई जानवरों की जिंदगी भी बच जाएगी। राधिका ने ठान लिया कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है।
राधिका ने जंगल में भटकते हुए यह संकल्प किया कि अब वह हर दुखी प्राणी की सहायता करेगी। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में गहरे कांटे चुभे हुए हैं। वह दर्द से करा रहा था और लंबी आवाजें निकाल रहा था। राधिका पहले तो डर गई। वह भेड़िए से थोड़ी दूरी पर बैठ गई और उसे देखती रही। भेड़िया भी उसे देख रहा था। कुछ देर बाद भेड़िया अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कि कह रहा हो, मुझे मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राधिका ने धीरे धीरे डर पर काबू पाया और भेड़िए के पास जाने का साहस किया। उसने कांपते हाथों से उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ रखा। भेड़िया बिल्कुल शांत था। राधिका ने उसके पैरों से कांटे निकाले। भेड़ियों को तुरंत आराम मिला। भेड़िया कुछ दूर चला, फिर वापस आया और राधिका के हाथ चाटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी भाषा में उसे धन्यवाद दे रहा हो। उसके बाद वे भेड़िया जंगल की ओर चला गया। ये घटना राधिका के लिए बहुत खास थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जानवरों में भी भावना और प्रेम होता है। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा सहारा दे सकती हूँ तो क्यों ना अपना जीवन इसी काम में लगाऊं। उसके बाद राधिका ने ठान लिया कि वह हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। घुटनों के बल चलते हुए वह रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की सहायता करती। राधिका का यह प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। जानवर और पंछी अब उसके पास आकर रहते थे। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी, बल्कि जंगल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। राधिका की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा में अडिग साहस और सच्चा प्रेम था। एक दिन वह नदी किनारे बैठी थी। मछलियां उसके पास आकर खेल रही थीं और पंछी उसकी गोद में बैठे थे। राधिका ने सूरज की ओर देखते हुए अपने अंतिम समय को स्वीकार कर लिया। मैं धीरे धीरे गिर पड़ी। आसपास की गिलहरी ने जब देखा तो उन्होंने अपनी आवाज में सभी जानवरों और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर राधिका को विदाई दी, उसके शरीर को धरती में समर्पित कर दिया। हर किसी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। राधिका के जाने के बाद जंगल में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। पहले जहां सालों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल वहां पर्याप्त बारिश होने लगी। नदी और तालाब पानी से भर गए। पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीव और आदिवासी महसूस करते थे कि राधिका की आत्मा अब भी जंगल में मौजूद है। वह अपनी प्रेम और दयालुता के माध्यम से सभी के दिलों में जीवित थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन कारणों से कुछ स्त्रियां संतान के सुख से वंचित रहती हैं। इन 3 कारणों को समझने पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्त्री संतान के सुख से वंचित रहती है। पहला कारण, गलत कार्य का प्रभाव। राधिका ने अपने पिछले जन्म में दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य किए थे। उसने निर्दोष बच्चों को परेशान किया था और गलत मार्ग पर चली। गलत कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वे तुरंत ना दिखाई दें, लेकिन धीरे धीरे ये समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों को हमेशा सही और अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि गलत कार्य जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। दूसरा कारण, दूसरों के प्रति क्रोध और जलन। राधिका अपने पिछले जन्म में संतान की कमी के कारण दुखी थी। उसने अपनी परेशानी को संभालने के बजाय दूसरों की खुशियों से जलन और क्रोध करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति को और जटिल बना दिया। हमें ईर्ष्या और गुस्से के बजाय दूसरों की खुशियों में खुश होना और अपने मन को शांत रखना चाहिए। वही स्त्रियां जो कई पुरुषों के साथ अनुचित संबंध रखती हैं और फिर गर्भ धारण करती हैं, उन संबंधों को छुपाने के लिए गर्भपात कर देती हैं, वे भी अगले जन्म में संतान सुख से वंचित रहती हैं। जो स्त्रियां ईर्ष्या और दोष के कारण दूसरों के बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें भी संतान सुख नहीं मिलता। तीसरा कारण, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना। राधिका ने संतान पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो प्रकृति के नियमों के विपरीत थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया, जिसके कारण उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गलत रास्तों को अपनाने से हमारी परेशानियां हल होने के बजाय
और बढ़ सकती हैं। तो प्रिय मित्रों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे आगे इसी तरह की शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।